साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 की री एग्ज़ाम की बात करूंगा और इसमें आने वाले जीके जीएस की बात करूंगा जो एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और जीके जीएस का पुरस्कार और सम्मान वाला जो भाग है किसी भी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और हर परीक्षा में समान रूप से आता है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षाओं में जो पहले आयोजित हुई हैं उनमें भी लगातार आता रहा है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा। इसमें हमने कवर क्या किया है कि मैग्सेसे पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं और इन पुरस्कारों में से प्रश्न आते हैं। और एक बात और याद रखें कि इनमें हमने इतना कवर किया है कि लगभग इसी में से पुरस्कारों में से प्रश्न आएगा। मैग्सेसे पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, दादा साहब फाल्के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार बहुत आता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार आता रहता है, सरस्वती सम्मान, वाचस्पति पुरस्कार, बुकर पुरस्कार महत्वपूर्ण है। भारत रत्न सम्मान एक आध प्रश्न जरूर आते हैं यहाँ से। के बिरला फाउंडेशन का पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार है, ज्ञानपीठ है, पुलित्जर है, खूब आता है ये, ऑस्कर पुरस्कारों से आते हैं। परमवीर चक्र क्या है, यहाँ से आते हैं। नोबेल पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड, पद्म पुरस्कार, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये वो हैं। उसके बाद व्यास सम्मान, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता से प्रश्न आ जाते हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वो प्रश्न आए इसमें रखे गए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। वीडियो अन्य की अपेक्षा कुछ बड़ी भी हो सकती है। पहला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, टी.एन. शेषन, किरण बेदी, विनोबा भावे। इसमें से विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इनका लोकप्रिय नाम, इसका जो लोकप्रिय नाम है वो एशिया का नोबेल कहा जाता है। ये प्रश्न आ जाता है कि एशिया का नोबेल कौन सा पुरस्कार का नाम है, तो ये याद रखिए मैग्सेसे है। संस्थापक कौन थे? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा, जो कि फिलीपींस में है। 1957 में इसकी स्थापना की गई है। सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। विनोबा भावे को सामाजिक न्याय और शांति निर्माण के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। भूदान आंदोलन 1958 में उन्होंने चलाया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में मिला। इसके बाद देखा जाए पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले पत्रकार रवीश कुमार 2019 में थे। और मैग्सेसे 2023 की बात करें तो डॉक्टर रवि कन्नन को लेटेस्ट प्राप्त हुआ है, प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ, असम से हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो पुरस्कार है उससे अब जैसे मैग्सेसे पुरस्कार से इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इसी में से आएगा। तो इसलिए हमने प्रयास किया है कि हर पुरस्कारों का लगभग सब चीज़ जो प्रश्न में आ सकता है वो कवर किया है, इसलिए ध्यान से पूरा एक बार दो बार देख लीजिए इसको। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं है? यानी तीन हैं, एक नहीं है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की, सीवी रमन की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, मदर टेरेसा। देखिए मदर टेरेसा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त थी, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के थे, सीवी रमन भी थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के थे लेकिन ये अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिए थे, तो ये सही उत्तर ये होगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। भौतिकी में इनको नोबेल 1983 में मिला। रमन की बात की जाए तो भौतिकी में 1930 में इनको पुरस्कार मिला था नोबेल का। डॉक्टर हरगोविंद खुराना मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में पाए। मदर टेरेसा 1979 में, कैलाश सत्यार्थी 2014 में, शांति के लिए दोनों। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में, अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में, ये अर्थशास्त्र के लिए दोनों को। वेंकट रमन रामकृष्णन केमिस्ट्री 2009। तो इस तरह से वो भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राप्त हुआ है, किस क्षेत्र में और कब, याद रखिए। तीसरा प्रश्न, इनमें से किसे विशेष ऑस्कर सम्मान दिया गया? महेश भट्ट, मीरा नायर, सत्यजीत रे और रमेश सिप्पी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सत्यजीत रे। बहुत फेमस डायरेक्टर थे फिल्मों के, फिल्मों में विशेष योगदान हेतु इनको मिला ऑस्कर पुरस्कार। सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार है पूरे विश्व का। प्रारंभ इसका अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस द्वारा किया गया 1929 में। प्रथम भारतीय विजेता भानु अथैया थे।
ऑस्कर पुरस्कारों हेतु नामांकित पहली भारतीय फिल्म की बात की जाए तो मदर इंडिया, जो कि बहुत फेमस फिल्म थी, लोकप्रिय थी। इसके डायरेक्टर महबूब खान थे। 1957 में यह आई थी फिल्म। और ऑस्कर 2024 लेटेस्ट फिल्म के ऑस्कर की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न दिया गया? पाकिस्तानी नागरिक को मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। आप देख रहे होंगे कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, महात्मा गांधी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी था। बादशाह खान भी इनको कहा जाता था। लाल कुर्ती आंदोलन और खुदाई खिदमतगार आंदोलनों के प्रणेता थे। खासतौर से उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में इनका आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस के शताब्दी समारोह में प्रतिभाग इन्होंने 1985 में किया और 1987 में इनको भारत रत्न मिला और यह प्रथम विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न दिया गया। दूसरे विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया और यही दो ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला में, साहित्य में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में और खेल में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, शांति स्वरूप भटनागर, चूँकि विज्ञान से संबंधित थे इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। स्थापना है किया था भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR ने 1957 में। CSIR के संस्थापक और डायरेक्टर ये थे असल, इसीलिए इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया गया है, शांति स्वरूप भटनागर। 45 वर्ष के रिसर्च स्कॉलर्स को यह दिया जाता है। प्रथम विजेता KS कृष्णन थे और पुरस्कार राशि जो है 5 लाख रुपए है। 6वां प्रश्न है, इनमें से भारत रत्न सम्मान किसे नहीं प्रदान किया गया है? यानी बिस्मिल्लाह यानी किसको नहीं प्रदान किया गया है? ये 3 में से 3 को किया गया है। बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर, ये तो तीनों को दिया गया है। और राज कपूर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। भारत रत्न पुरस्कार राज कपूर को नहीं मिला है, हालांकि ये फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल व जनसेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है भारत रत्न। सत्यजीत रे को 1992 में, बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को 2001 में और 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? कला, खेल, चिकित्सा और शांति। कला ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगकर्म एवं कलाओं, अन्य कलाओं हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। 8वां प्रश्न है, बुकर पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार है, भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति इसको पाने वाले कौन हैं? बुकर पुरस्कार को अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, BS नायपाल, झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, BS नायपाल पहले व्यक्ति थे भारतीय मूल के जो बुकर पुरस्कार पाए। इन अ फ्री स्टेट के लिए 1971 में इनको मिला। अरुंधति राय प्रथम महिला थी जिनको यह पुरस्कार मिला। बुकर प्रारंभ 1969 में हुआ, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और पुरस्कार राशि जो है 50,000 पाउंड यानी $64,000 है। अंग्रेजी में अनुवादित UK या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों के लिए यह दिया जाता है। बुकर 2024 की बात करें तो जेनी एरपेनबेक को मिला, इनकी पुस्तक कैरोस है उसके लिए। माइकल हॉफमैन द्वारा यह अनुवादित है। इसमें अनुवादक को और मूल लेखक को 50-50% पुरस्कार राशि दी जाती है। 9वां प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य कौन थे? अर्जुन के कोच थे, तो कोच को यह दिया जाएगा। तो खेल के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु यानी कोच को यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। देखिए आगे अर्जुन है, द्रोणाचार्य उनका हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं। सिखाने वाले को यानी कोच को यानी प्रशिक्षक को दिया जाएगा। खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और प्रारंभ 1985 में हुआ। 10वां प्रश्न है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, मालती जोशी, मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, चित्रा मुद्गल। स्थापना KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति हेतु है। रचना इनकी थी जिसके लिए यह पुरस्कार मिला चित्रा मुद्गल को आंवला के लिए 2003 में लिखित। प्रथम प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा जो कि प्रसिद्ध समालोचक रहे हैं। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 में इनको दिया गया।
और 33वां व्यास सम्मान 2023 लेटेस्ट की बात करें तो पुष्पा भारती को मिला। यादें यादें और यादें उनके संस्मरण है, उसके लिए दिया गया। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, पद्मश्री सम्मान पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नरगिस दत्त जो है संजय दत्त सुपरस्टार जो है उनकी माँ हैं। उनको पहला सम्मान मिला था, जो कि अभिनेत्री नहीं। पद्म सम्मान 3 होते हैं ना, पद्म विभूषण सबसे बड़ा, फिर उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री अंत में। तो नरगिस दत्त को 1958 में मिला, जबकि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का प्रारंभ 1954 में हुआ था। 2024 की बात करें तो 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले। इसमें पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110 लोगों को, कुल 132 लोगों को मिला। 12वां प्रश्न है ग्रीन ऑस्कर के नाम से। देखिए ये ऐसे प्रश्न आते हैं, ग्रीन ऑस्कर, एशिया का नोबेल, इस तरह से। ग्रीन ऑस्कर के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है? तो ये है विटली गोल्ड अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी। और ये स्थापना 2007 में इनकी हुई। चैरिटी विटली फंड फॉर नेचर को लंदन के द्वारा स्थापित है। 2014 में डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन जो कि जीव विज्ञानी हैं असम की, उनको मिला। और यह 2017 में भी प्राप्त कर चुकी हैं, 2 बार इनको मिला है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल कहा जाता है। देखिए अब ग्रीन ऑस्कर की बात, ग्रीन नोबेल, तो ग्रीन नोबेल ये भी प्रश्न को आता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल कहा जाता है, खूब याद कर लीजिएगा। 1989 से शुरू हुआ है। और लेटेस्ट पुरस्कार की बात करें 2024 में आलोक शुक्ला को मिला। और एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल कहा जाता है। देखिए एक और आ गया, गणित का नोबेल, एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। इनको बहुत याद रखिएगा ध्यान से। 13वां प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है कला, साहित्य, सिनेमा और थिएटर में। सिनेमा में स्वर्ण कमल पुरस्कार, स्वर्ण कमल, रजत कमल, गोल्डन लोटस और सिल्वर लोटस दिया जाता है। सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को स्वर्ण और रजत कमल, ये दोनों पुरस्कार दिए जाते हैं। आईफा की बात की जाए, आईफा ट्रॉफी की, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स की, तो ये 2000 से प्रारंभ हुए थे। और 2023 में बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर मेल में ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए, फिल्म के लिए। और जो है एक्ट्रेस जो है, बेस्ट एक्ट्रेस जो रही वो आलिया भट्ट रही, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 रही इस आईफा अवार्ड के लिए। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार, उनके साथ कितनी धनराशि मिलती है? देखिए अर्जुन भी आ गए, द्रोणाचार्य भी आ चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार के लिए 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 20 लाख। तो अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख की धनराशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। धनराशि के अतिरिक्त एक प्रतिमा और प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रतिमा जो अर्जुन की आपने देखा। चयन का आधार क्या है? खेल में 4 वर्ष की उत्कृष्ट उपलब्धियां देखी जाती हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता थे कृष्णदास जो कि तीरंदाजी में 1961 में पाए थे। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता थी मीना शाह जो कि बैडमिंटन में 1962 में पाई थी। अब एक और खेल पुरस्कार की बात करें, पॉली उमरगर पुरस्कार, तो एक क्रिकेट का पुरस्कार है। और सचिन तेंदुलकर 2006-07 में पाए थे, ये प्रथम विजेता थे। पॉली उमरीगर पुरस्कार के क्रिकेट के लिए केवल दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार 2024 की बात करें तो मोहम्मद शमी क्रिकेट से और अन्य 4 लोगों को भी ये मिला पुरस्कार। 15वां प्रश्न है, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद। देखिए सर्वोच्च पुरस्कार, कई पुरस्कार हैं, अर्जुन, मेजर ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, टैगोर। इसमें से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सही उत्तर है। इसको पहले क्या कहते थे? राजीव गांधी खेल रत्न। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद थे 1992 में। यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। प्रदायी संस्था जो है, जो देती है कौन? राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। एक मेडल, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। चिराग शेट्टी व सात्विक साईराज रॉकी रेड्डी दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनको मिला। और दिलीप सरदेसाई पुरस्कार की बात करें जो कि खेल से संबंधित है, तो 2009 में प्रारंभ हुआ था। ये पॉइंट्स खूब याद रखिए, इनमें से प्रश्न आएंगे। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? पहला भारत रत्न, तो आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे 1954 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। इन 3 व्यक्तियों को मिला था। एक कौन है?
सी राजगोपालाचारी, जो कि गवर्नर जनरल रहे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। दूसरे, प्रथम भारतीय उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन। इन तीनों लोगों को मिला था 1954 में। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1954 से शुरू हुआ है, इन तीनों लोगों को मिला हुआ है। भारत रत्न जो है, इसमें खेल को शामिल किया गया 2012 में। 2024 की बात की जाए तो 5 लोगों को मिला। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा नेता, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, MS स्वामीनाथन, यह थे कौन? भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक, कृषि क्रांति के जनक। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। 17वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? नॉर्वे सरकार द्वारा किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडिश अकादमी द्वारा और स्वीडन सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की बात करें तो नरगिस मोहम्मदी को मिला, ईरान में महिला उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष के लिए। चिकित्सा का नोबेल की बात करें तो 2023 की कैटलिन कारिकोवा डुबीस मैन को मिला। ये कोरोना की वैक्सीन mRNA विकसित किया था इन्होंने, इसलिए मिला था और उसी समय विकसित कर लिया था। 6 श्रेणियों में पुरस्कार यह दिया जाता है नोबेल: शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र एक प्रश्न आता है कि कब शुरू किया गया, तो 1968 में इसको शामिल किया गया था। 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति और संस्थाओं की बात की जाए तो केवल एक को मिला है, वो संस्था है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC। पुरस्कार राशि जो है वो 7.36 करोड़ रुपए है और प्रारंभ इसका 10 दिसंबर 1901 से हुआ था। 18वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से फिराक गोरखपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, ज्ञान रंजन और भगवत रावत। ये फिराक गोरखपुरी सही उत्तर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। मशहूर उर्दू शायर थे, सभी जानते हैं। प्रसिद्ध कृति गुले नगमा थी इनकी। इस साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता की बात की जाए तो जी शंकर कुरूप थे, मलयालम लेखक थे और 1965 में इनको मिला। कविता संग्रह इनका था ओडक्कुजल द बैम्बू फ्लूट, बांस की बांसुरी। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। इस तरह से ये पॉइंट्स हैं, याद रखें। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो ये हैं आशापूर्णा देवी। ये पहली साहित्यकार हैं जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बांग्ला लेखिका हैं। बहुत प्रसिद्ध कृति प्रथम प्रतिश्रुति उसके लिए मिला था 1976 में। 98वें ज्ञानपीठ 2023 की लेटेस्ट की बात करें तो गुलजार साहब को मिला, प्रसिद्ध लेखक और उर्दू कवि हैं। इनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। और दूसरे जगत गुरु राम भद्राचार्य, जो कि तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट के हैं, आध्यात्मिक लेखक व कथावाचक हैं। और इनकी बात करें राम भद्राचार्य जी की तो ये जन्म से अंधे हैं, बल्कि बचपन में ही अंधे हो गए थे। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और राम मंदिर इनको जो जाना जाता है वो राम मंदिर की जो गवाही चल रही थी उस समय इन्होंने गवाही दी थी। बहुत अकाट्य साक्ष्य दिए थे, प्रमाण दिए थे, जिसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि जज लोग सहमत हुए और राम मंदिर जो है बन सका, और क्योंकि उसके पक्ष में निर्णय आ सका इन्हीं की गवाही से, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय हाल के दिनों में हुए। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? नहीं, तो पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, पंडित जसराज। रविशंकर को भी दिया गया है, बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर को, पंडित जसराज सही उत्तर है, इनको नहीं मिला है भारत रत्न। पंडित रविशंकर को 99 में, बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को 2001 में मिला। प्रथम भारतीय महिला जो प्राप्त करता है इसकी बात की जाए भारत रत्न की तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, कौन सम्मिलित नहीं है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो विज्ञान से ही संबंधित है। BC राय पुरस्कार दादा साहब फाल्के फिल्म से, गंधर्व शास्त्री से। BC राय पुरस्कार खेल से संबंधित नहीं है। यह BC राय जो पुरस्कार है यह है औषधि से संबंधित, औषधि से संबंधित है। दादा साहब फाल्के की बात करें इस ट्रॉफी की तो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान है तो प्रतिवर्ष दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और यह
फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी 1969 में इन्होंने पाया। और लेटेस्ट की बात की जाए 53वां फाल्के पुरस्कार 2023 तो वहीदा रहमान जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री थी उनको मिला। 22वां प्रश्न है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, सरकारी सेवा, खेल, सिनेमा। सरस्वती की बात की जाएगी तो एक ही नाम आएगा, ऑप्शन साहित्य। स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई, वार्षिक पुरस्कार है। देखिए ये किन भाषाओं को में मिलता है? इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित यदि हो तो। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 की बात करें तो प्रभा वर्मा जो कि रौद्र सात्विकम नामक उपन्यास लिखी हैं उसके लिए मिला है। 23वां प्रश्न है वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत साहित्य। देखिए वाचस्पति संस्कृत से संबंधित लग रहा है इसलिए आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संस्कृत साहित्य से संबंधित है, वही संस्थापक हैं के बिरला फाउंडेशन, 1992 से शुरू हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये स्थापना 1954 में इसकी हुई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता आर के नारायण द गाइड। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है ये। ग्रैमी अवार्ड आप जान रहे हैं, साहित्य, संगीत, पत्रकारिता, सिनेमा। भोपू से आपको पता चल सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संगीत से है। प्रारंभ 1959 में हुआ। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता थे पंडित रविशंकर, 1968 में इनको मिला। सितार के प्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध सितार वादक। एल्बम इनका आया था वेस्ट मीट्स ईस्ट, इसके लिए मिला था यह पुरस्कार। और प्रथम भारतीय महिला पुरस्कार पाने वाली कौन थी? तन्वी शाह। ग्रैमी 2024 लेटेस्ट की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति जाकिर हुसैन ने 3 अवार्ड जीते हैं। देखिए अभी ग्रैमी जो अभी लेटेस्ट 24 का था इसमें कुल भारतीयों ने 5 अवार्ड जीते हैं, जिसमें से 3 जाकिर हुसैन ने और 2 राकेश चौरसिया ने, बांसुरी वादक जो हैं इन्होंने 2 अवार्ड जीते हैं। बहुत प्रसिद्ध, और ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि इतना प्रसिद्ध पुरस्कार जीता भारतीयों ने। 25वां प्रश्न है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, संगीत, पत्रकारिता और विज्ञान। एक बार फिर से विज्ञान सही उत्तर है। कलिंग जो पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1952 में प्रारंभ हुआ। भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट ने इसको दान दिया था और यूनेस्को द्वारा विज्ञान के प्रचार प्रसार एवं लोकप्रिय बनाने में योगदान है तो इसको दिया जाता है। जीडी देखिए यूनेस्को देता है और कलिंग फाउंडेशन ने जो दान दिया था उसी के आधार पर यह बनाया गया पुरस्कार। जीडी बिरला फाउंडेशन पुरस्कार की बात करें तो इसकी प्रथम महिला जो विजेता है वो अदिति सेन डे है। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गांधी जी का शांति पुरस्कार गांधी जी के नाम से। साहित्य, संगीत, पत्रकारिता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो गांधी जी की बात करेंगे तो निश्चित आ जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में दिया जाएगा। 1995 में प्रारंभ हुआ गांधी जी की 125वीं जयंती पर। संस्था जो देती है भारत सरकार ही देती है, इसे वार्षिक रूप से देती है, प्रतिवर्ष 1 करोड़ की राशि मिलती है, नगद, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका। 2021 में जो लेटेस्ट पुरस्कार मिला वो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। बहुत फेमस है, आपने रामायण महाभारत जो भी ग्रंथ देखे होंगे सब गीता प्रेस से छपे हुए आते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करता है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। 27वां प्रश्न है भारत में वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र सबसे बड़ा सम्मान है, परमवीर चक्र। 1950 में प्रथम प्राप्तकर्ता सोमनाथ शर्मा थे और एकमात्र वायुसेना अधिकारी जो कि परमवीर चक्र पाए हैं वो निर्मलजीत सिंह सेखों थे। दूसरा वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र है। और तीसरे की बात करेंगे तो वीर चक्र आएगा, तो दूसरा महावीर चक्र है। 1950 में ही तीनों की शुरुआत हुई थी। 2 बार सम्मान प्राप्तकर्ता जो सेना प्रमुख है जनरल ए.के. वैद्य हैं महावीर चक्र को। वीरता का तीसरा सम्मान कौन है? वीर चक्र। 1950 में ही ये भी शुरू हुआ था। अभिनंदन वर्धमान वही मूंछों वाला जो है भारत का वीर योद्धा 2019 में जिसने पाकिस्तान की अस्मिता को चकनाचूर करते हुए सीना तान के बड़े गर्व से भारतीयों का सीना चौड़ा करते हुए वहाँ से वापस भी आ गया था।
वही अभिनंदन वर्धमान को 2019 में महावीर चक्र दिया गया। भारत में शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार तो परमवीर चक्र, लेकिन जब शांति काल की बात आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? अशोक चक्र सही उत्तर होगा। शांति काल में प्रारंभ 1952 में हुआ था। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता नीरजा भनोट थी। दूसरे और तीसरे स्थान पर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, और दोनों ये भी 1952 में शुरू किए गए थे। तीसवां प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार। बहुत प्रश्न आता है, साहित्य से संबंधित है कि संगीत से, पत्रकारिता से, कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र से। देखिए, पुलित्जर की बात आए तुरंत आप पत्रकारिता लगाएं। पत्रकारिता का सबसे बड़ा विश्व का पुरस्कार है। 1917 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम प्राप्तकर्ता गोविंद बिहारी लाल थे। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार है। 2024 की बात करें तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को मिला। क्यों? इजराइल व हमास का जो युद्ध हो रहा है, अभी भी चल रहा है, उसके रहस्योद्घाटन किया, और जो रहस्य थे जो बहुत सारे लोग नहीं जानते थे उसका उद्घाटन किया और उसकी कवरेज की। उसके लिए 31वां प्रश्न है स्वच्छ शहर का पुरस्कार लगातार किस शहर को मिला है? लगातार देखिए इंदौर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए है, इसको आप जानते होंगे। लेकिन इस बार इंदौर और सूरत 2 शहरों को संयुक्त रूप से मिला है, लेकिन लगातार 7 साल से किसको मिला है? इंदौर को। सूरत को इस बार साथ में संयुक्त विजेता घोषित किया गया। सूरत लगातार पहले भी दूसरे स्थान पर था। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करें तो वाराणसी है। 32वां प्रश्न है बेस्ट एक्टर मेल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला? कौन है? अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्टर मेल का राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला। 69th था ये। और पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की बात करें तो बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के लिए। ये याद रखिए। 3-4 प्रश्न हमने इसमें जानबूझ के ये डाले हैं जो कि परीक्षा में अक्सर आते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो इनका चित्र है किसका? क्रिस्टीना पिस्कोवा का। और ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह मुंबई में इस बार जो मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ था इस वजह से ध्यान रखिएगा, मुंबई में हुआ था ये। प्रारंभ 1951 में लंदन इसका मुख्यालय है, वहाँ से हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का सबसे प्राचीन प्रतियोगिता है सौंदर्य प्रतियोगिताओं में। भारत की जो युवतियां हैं जिनको ये मिला है, पहला जो पुरस्कार पहले मिल चुका है, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर, इन लोगों को भारत में मिल चुका है मिस वर्ल्ड का खिताब। 34वां प्रश्न है फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? बड़ा नाम, सही आपने जवाब दिया होगा। लियोन मेसी को यह पुरस्कार मिला। लियोनेल मेसी या लियोन मेसी गत चैंपियन भी थे, पिछली बार भी इन्हीं को मिला था। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात की जाए तो बोन मार्टी को मिला। फीफा का पूरा नाम होगा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। 35वां और अंतिम प्रश्न है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? लियोन मेसी, टेलर स्विफ्ट, ऋषि सुनक, केविन डी ब्रूने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टेलर स्विफ्ट। 3 बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनको मिल चुका है। और भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं महात्मा गांधी जी, जिनको कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। तो साथियों, समाधान सॉल्यूशन की जो प्रस्तुति थी आपने देखा होगा कि क्या इस कंटेंट का लेवल है और परीक्षा में आने की इसकी क्या संभावना है। इसको बार बार देखिए और इससे अधिक कहीं आने की संभावना है नहीं। बार बार देखेंगे तो निश्चित ही इस ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान द सॉल्यूशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।